Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. Here we will discuss theorem related to medians. As we have already discussed about the medians of triangle in previous lecture, so we will prove here that medians of triangle are congruent. ठीक है, basically this word is very important. कॉन्क्रेंट, तो यहाँ पे बेसिकली हमें कॉन्क्रेंसी ही चेक करनी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो हमने ट्राइंगल बनाई है ना, उस ट्राइंगल में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मीडियन ड्रॉ कर लें। ठीक है, बट कॉन्क्रेंसी केस के लिए ना आप दो मीडियन ड्रॉ कर लें। ऐसा करते हैं, हम एक ये मीडियन ले लेते हैं और एक इस साइड की मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे जो ए बी सी मेजरमेंट है ना थ्रू आउट, इनके मिड पॉइंट्स लिए हैं। जैसे आप ए बी सी और इस पॉइंट को बेशक ई का नाम दे दें। ठीक है, और इस पॉइंट को एफ मार्क कर दें और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ना, इसको आप जी मार्क कर दें। ठीक है, बेसिकली जी इज सेंट्रॉइड हियर। ठीक है, अब देखिए आपने प्रूव करना है कि ये दोनों कंकरेंट हैं। ठीक है, अगर ये मतलब सारे मीडियंस कंकरेंट हैं, तो ये दोनों तो कॉन्करेंट हैं, एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, लेकिन कॉन्करेंसी तब प्रूव होगी जब तीसरा मीडियन भी इसी पॉइंट जी से पास करेगा। इसका मतलब ये है कि आपको गिवन है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है और बाकी सब कुछ आपने प्रूव करना है। ठीक है, कि अगर आपने बाकी सब प्रूव करना, देखिए दो मीडियंस के बारे में तो इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करते हैं ना, हम यहाँ कंस्ट्रक्शन को पहले लिख लेते हैं ताकि आपको भी समझ आ जाए कि हमने बेसिकली प्रोसीजर क्या फॉलो किया। देखिए कंस्ट्रक्शन आपने क्या करनी है कि यहाँ पे जो तीसरा मीडियन है आपने उसको तो कंकरेंट प्रूव करना है। ठीक है, आपको यहाँ से आइडिया ये होना चाहिए कि आपने मीडियन ड्रॉ करना है। तो ऐसा करें कि ए को जी से ज्वाइन करें। ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद जरा इसी लाइन को आके एक्सटेंड कर दें। ठीक है, आपने कैसे एक्सटेंड करना है, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है कि आपने ए से लेके जी और जी से ऑनवर्ड सेम मेजरमेंट ए जी के इक्वल आप एक्सटेंड कर दें। ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद वो जो पॉइंट मतलब जहां तक आ रहा है, मीन्स यहाँ पे ना आपने एक एच पॉइंट लेना है प्रॉपर, और वो एच पॉइंट इस तरह लेना है कि ये इस एच पॉइंट की वजह से ए जी मेजरमेंट एंड जी एच मेजरमेंट दोनों इक्वल हो रही हो। ठीक है, और हमेशा आपने ये इसी फॉर्म में कंसिडर करना होगा कि ये मेजरमेंट इक्वल आ रही हो। अगर इन मेजरमेंट्स को आपने इक्वल प्रूव करना है ना, तो बेसिकली हमें यहाँ क्या करने की जरूरत है, ज्वाइन कर दें आप ये जो एच पॉइंट है उसको बी और सी दोनों के साथ। ठीक है, जब आप इनको बी और सी इन दोनों के साथ ज्वाइन करेंगे ना, तो देखिए आपके पास इस तरह की फिगर आ रही है। एक मतलब ये कह लें कि ट्रायंगुलर शेप डाउनवर्ड्स भी है। ठीक है, और इस पॉइंट को आपने एच मार्क कर दिया। अब हम ऐसे करते हैं, प्रॉपर स्टेटमेंट लिख लेते हैं। बेसिकली इस थ्योरम को देखा जाए ना, आपने प्रूव ये करना है कि ए और यहाँ पे ना हम एक पॉइंट ले लेते हैं डी पॉइंट। ठीक है, और वो डी पॉइंट जो है ना उसको आपने मिड पॉइंट पे प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लिखते हैं हम कि बेसिकली हमने ये बताना है कि बी डी जो है वो डी सी के कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, अगर वो कॉन्ग्रेंट है तभी तो डी एम मिड पॉइंट कहलाएगा। एंड साथ ही हमने ये बताना है कि जो G पॉइंट आ रहा है वहां से पास हो रहा है। ठीक है, मतलब DA इज मीडियन। बेसिकली हमने ये प्रूव करना था। ठीक है, एंड देन कंडीशन क्या होनी चाहिए, G इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, एक तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है और फिर ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द मीडियन है। इसका मतलब है उसको 2:1 में डिवाइड करा है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि जी पॉइंट जो है ना उसकी वजह से ये 2:1 की फॉर्म में डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने प्रॉपर इस मेथड को फॉलो करना है। अब हम देखते हैं कि हमें टू प्रूव में क्या करना चाहिए।
कंस्ट्रक्शन में आप प्रॉपर मार्क कर दें कि हमें कंफर्म है कि ए जी एंड जी एच आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। और फिर ये जो जी एच है, जी एच इज इंटरसेक्टिंग बी सी एट डी, ठीक है। ये डी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। अब हम मूव करते हैं टू प्रूफ की तरफ। देखिए, सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि ए बी एच और ए सी एच जो दो ट्राइंगल्स आ रहे हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर आप फोकस करें तो ए बी और एच एक ट्राइंगल आ रही है, ठीक है। अगर ए बी एच ट्राइंगल को आप कंसीडर करें ना, तो यहाँ से आपको क्लियर है कि एफ एंड जी आर मिड पॉइंट्स, ठीक है। एफ एंड जी आर मिड पॉइंट्स, और ये मिड पॉइंट्स किसके हैं, ऑफ ए बी एंड ए एच, ठीक है। अगर मिड पॉइंट्स हैं तो बेसिकली हम थ्योरम की स्टेटमेंट पहले प्रूव कर चुके हैं कि जब दो मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो उसमें एफ जी पैरेलल होगा बी एच के, एक तो ये रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं और दूसरा ये हाफ भी होगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एफ जी इज पैरेलल टू बी एच कंडीशन लेते हैं, और आप इसके बाद इसी रिजल्ट को लिख दें कि जी सी जो है वो भी पैरेलल है बी एच के, ठीक है। अब हम मूव करते हैं दूसरी शेप पे। अगर आप दूसरी शेप कंसीडर करें तो सिमिलरली करके भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप प्रॉपर उसको में भी इसी ट्राइंगल को कंसीडर करके भी कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ से देख सकते हैं कि जी ई जो है वो पैरेलल है एच सी के, जी ई तो पैरेलल है लेकिन बी जी को भी हम पैरेलल टू एच सी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो दो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, इन दो रिजल्ट्स को जरा हाईलाइट कर लेते हैं। एक है 1 और दूसरा है 2, ठीक है। जब दो पैरेलल लाइंस का पेयर है और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो यहाँ से हमें कंफर्म है कि बी एच सी जी इज पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो सामने यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं जी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए एच एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। अब अगर ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, मतलब ये कंडीशन अगर प्रूव होगी ना पैरेललोग्राम है, तो इससे आगे हम क्या से मूव करेंगे,